सरकार ने वादा किया है कि वक्फ से जो भी कमाई होगी ये अल्लाह का धन है, अल्लाह का प्रॉपर्टी है और इससे एक एक अकलियत भाई के घर पे इसका फायदा जाना चाहिए। इसी के लिए वक्फ बना है मित्रों। तो आने वाले दिनों में जब देश का संविधान के प्रदत्त अधिकार के बदौलत हम पसमानदा समाज के लोग हों या दलित समाज के लोग हैं, देश के कमजोर समाज के लोग हों, बिहार प्रदेश के कमजोर किसी भी जाति के लोग हों, जब उनको संविधान के प्रदत्त अधिकार जब चुनी हुई सरकार देती है तो चंद चालाक लोग गुमराह करके अपने रोटी सेकना प्रारंभ कर देते हैं। एकदम गलतफहमी कोई फैलाते हो तो कान करके सुनिए, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। वक्फ कानून पास होने पर बिहार पसमानदा फाउंडेशन की ओर से गुरुवार को आयोजित शुक्रिया मोदी जी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल ने लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी मीडिया सेल बिहार प्रमुख दानिश इकबाल के नेतृत्व में किया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर दोहराया कि वक्फ संपत्तियों पर सरकार का कब्जा नहीं करेगी, बल्कि उनका उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण में होगा। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि लोग ये भ्रम फैलाते थे कि सीएए आ गया तो मुसलमानों को भगाने का काम किया जाएगा। अब ऐसी ही बात मुसलमानों के बीच वक्फ को लेकर भी फैलाई जा रही है। आप लोग वक्फ पर भ्रम दूर कीजिए, सरकार कोई संपत्ति हथियाने का काम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने 2 विधान 2 प्रधान के विरोध में संघर्ष किया। 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ तब भी कश्मीर में सेक्युलर संविधान लागू नहीं हो पाया था। 1975 में जब इमरजेंसी पूरे देश में लागू हुआ लेकिन कश्मीर में नहीं हुआ। कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, लेकिन हम सब भारतीय हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने तो अपनी पूजा की पद्धति बदल दी है। जो कुरीतियाँ है उसे ठीक करना होगा। विधवा होती थी बहनें तो आग में जला दी जाती थी, 2-3 शादियाँ होती थी, कुरीतियाँ थी बदली गई। मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ये थोथी दलीलें हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अपने लंबे शासनकाल में 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की। मैंने उस शासनकाल को भी देखा है। एमवाई को झगड़ा लगाने का काम करते थे। हमने सभी वर्गों के लिए जितना काम किया है नीतीश कुमार ने किया, उनके पीठ पर बीजेपी ही थी। बिहार बदल रहा है। बिहार के चरित्र को सीएम नीतीश कुमार ने बदला। जिस बिहार में 8 यूनिवर्सिटी थी, नीतीश कुमार के शासनकाल में 33 है। हमने दलित, पिछड़े, मुसलमानों सबको बढ़ाने का काम किया। बिहार आगे बढ़ रहा है, समृद्धि की ओर जा रहा है। मैं तुलना करता हूं कि किसने क्या किया। भागलपुर में दंगा हुआ तो दंगाई घूमते रहे गए सड़कों पर। नीतीश और बीजेपी की सरकार आई तो दंगाइयों को जेल भेज दिया गया और पीड़ितों को मुआवजा दिया गया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बिहार को उन्नति की ओर ले जाने का काम करती है। भारत को और समृद्ध बनाने की जरूरत थी। बिहार को हिस्सा तक नहीं देती थी सरकार। 2004 से 2014 तक मात्र 1,82,000, जबकि 2014 के बाद 14 लाख करोड़ पीएम मोदी ने दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम दुबई जाते हैं, शारजाह जाते हैं। मोदी के शासनकाल में 2005 तक 2.5 लाख लोग हवाई यात्रा करते थे। अब मोदी नीतीश के सरकार में 42 लाख लोग यात्रा करते हैं। पूर्णिया शहर में 15 अगस्त से पहले एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का एक एक हिसाब करके गरीबों के कल्याण में प्रयोग किया जाएगा। वक्फ पर भ्रम दूर कीजिए, सरकार कोई संपत्ति हथियाने का काम नहीं करेगी। कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा अकलियत भाई वहीं रहते हैं, तो मेरा जवान में उर्दू ज्यादा है, मैं उर्दू ज्यादा बोलता हूँ। 10 बात बोलता हूँ तो 5 उसमें उर्दू ही निकल जाता है, क्योंकि सुबह से शाम तक उर्दू और अपनी अकलियत भाई के साथ रहता हूं। और मैं लगातार वहां से चुनाव भी इसलिए जीतता हूं कि दल के साथ मैं दिल से भी जुड़ा हुआ हूं। मेरा नाम दिलीप है तो दिल से मैं जुड़ा हुआ हूं और लगातार चुनाव जीतता हूं और अकलियत भाई, मुसलमान भाई के वोट से चुनाव के जीत कर आता हूं, बीजेपी से आता हूं। देखिए, जब दिल का रिश्ता जुड़ जाएगा तो दल का रिश्ता अपने आप जुड़ जाता है, और जब तक दिल का रिश्ता नहीं जुड़ेगा तब तक दल का रिश्ता नहीं जुड़ पाता है। तो इसी के लिए
भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इस बात को हम आगे ला सकें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वक्फ बिल संशोधन पर मैं 2 मिनट बाद आता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय अकलियत भाइयों के लिए खुला हुआ है। जो अकलियत भाई को सम्मान मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जो 70 साल में कांग्रेस नहीं दे पाई, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस और राजद नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और मुसलमान भाई का रिश्ता बन जाए, उसका दुकानदारी बंद हो जाएगा। यही ना नेतागिरी है कि इतना डरा के रखो अकलियत भाई को, मुसलमान भाई को, भाजपा आ जाएगा, भाजपा आ जाएगा, भाजपा खा जाएगा। और 70 साल से कांग्रेस और आजादी के बाद से आज तक जो तथाकथित सेकुलर पार्टी अपने आप को बोलता है, भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान भाई को, अकलियत भाई को दूर रखने का प्रयास किया है। मित्रों, जब आप नजदीक आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आएंगे, तो हमारा जो फैसला होगा उसमें भी आपका ज्यादा से ज्यादा राय लिया जाएगा। आप आइए, अलग रहने की आवश्यकता नहीं है। और जब आपका भी, और जिस तरह से दानिश इकबाल साहब और हमारे यहां जितने भी अकलियत के नेता बैठे हो, जब आप हमारे साथ रहेंगे तो फैसला भी सब कुछ हम लोग मिलजुल कर करेंगे। ठीक कहा आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी ने कि जब CAA कानून आया था तो पूरे देश में अकलियत भाई, मुसलमान भाई को भड़काने का प्रयास किया गया था कि अब यहां मुस्लिम भाइयों को दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आज कितना, 2 साल तो हो गया कानून बने, अब तो लोग कानून भी भूल गए। किसी को कुछ हुआ क्या? अरे हिंदुस्तान पर जितना हिंदू का हक है उतना ही मुसलमान भाई का हक है। इसलिए इस तरह का अफवाह उड़ाने वाला, इस तरह का साजिश करने वाला और कानून के खिलाफ भड़काने वाले लोग को आज इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है कि CAA कानून जिसके खिलाफ अकलियत भाई को भड़काने का प्रयास किया गया, उस कानून के आने के बाद किसी अकलियत भाई को कोई दिक्कत नहीं हुआ। का कब्जा था और हिंदुस्तान के वक्फ के संपत्ति पर कुछ माफिया का कब्जा क्यों रहेगा? आम मुसलमान भाई, आम अकलियत भाई का क्यों नहीं उस पर अधिकार होगा? और पासमानदा मुसलमान भाई, गरीब मुसलमान भाई को वक्फ का हक मिलना चाहिए, महिलाओं को वक्फ का हक मिलना चाहिए। इसीलिए सच्चर कमेटी में कहा गया कि पूरे देश के 37 लाख एकड़ वक्फ के संपत्ति का 168 करोड़ रुपया मात्र कमाई आता है, उसको भी धीरे धीरे इन माफियाओं ने अपने पॉकेट का संपत्ति बनाकर 9 करोड़ का मात्र आय पूरे वर्ष में वक्फ का आने लगा है। आदरणीय मोदी जी के पहले सच्चर कमेटी ने कहा है कि कम से कम 12,000 करोड़ इसका आय इनकम आना चाहिए। सरकार ने वादा किया है कि वक्फ से जो भी कमाई होगी ये अल्लाह का धन है, अल्लाह का प्रॉपर्टी है और इससे एक एक अकलियत भाई के घर में इसका फायदा जाना चाहिए। इसी के लिए वक्फ बना है मित्रों। इसलिए मैं आप सभी से आज यहां जो आए हुए हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। आज शुक्रिया मोदी जी, इस जो हमारा कार्यक्रम है, आप गांव-गांव में इस बात को समझाइए कि पहले 6 महीना 1 साल देखो कि वक्फ संशोधन बिल से हमें घाटा क्या है। अगर लगेगा कि किसी मुसलमान भाई को वक्फ संशोधन बिल से, जो गरीब है, पासमानदा है, उनको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो इस पार्लियामेंट में फिर से कानून बदला जाएगा, लेकिन आपके लिए ही ये कानून रहेगा, इतना आप निश्चित रहिए। इसलिए कोई अगर भरमाता है, कोई अगर भड़काता है, उसको बोलिए कि 1 साल हम कानून को देखेंगे, अगर कानून बनने से हमें फायदा होगा तो फिर हम क्यों इसका विरोध करेंगे। इसलिए मित्रों, साँच को आज क्या,
सांझ को आज क्या, अगर सच्चाई है कि वक्फ संशोधन बिल अकलियत भाइयों के हित में है तो इसका हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि नहीं, मोदी जी ने सच्चा काम किया है, सही काम किया है। इसलिए मित्रों, आज ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग गांव समाज में जाकर समझाइए कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के हित में है, गरीब अकलियत भाई के हित में है, और हम इसको देखेंगे कि हमारे हित में ये रहता है कि नहीं रहता है। अगर ये हित में रहता है तो हम इस कानून को आगे बढ़ाएंगे और भी मजबूत करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। समृद्ध बनाने की जरूरत थी। जहां आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी या यूपीए के लोग बिहार को हिस्सा भी नहीं देते थे। बिहार को हिस्सा के तौर पर 2004 से लेकर 2014 तक जहां मात्र 1,82,000 करोड़ रुपया बिहार को मदद करने का काम किया, वहीं मोदी जी ने 7 से 8 गुना अधिक देकर 14 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए। और अब तो दुनिया का रास्ता खुल रहा है, दुनिया का रास्ता खुल रहा है। सब 4 तरह के रास्ते होते हैं, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज। साथियों, हम तो 2 में कहीं थे ही नहीं। एयर ट्रैफिक जो दुनिया में हम मजदूर बनकर जाते हैं, साथ हम दुबई जाते हैं, शारजा जाते हैं, हमारे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, इतनी बड़ी आबादी। आज मोदी जी के शासनकाल में आपको जानकर आश्चर्य होगा, जहां 2005 तक बिहार में एयर ट्रैफिक से मात्र 2.5 लाख लोग ही ट्रैफिक से हवाई यात्रा करते थे, लेकिन आज मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 42 लाख लोग सिर्फ हवाई सेवा से बाहर और अंदर करने का काम करें। और अभी सिर्फ पटना का एयरपोर्ट खुलेगा। 4 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी पटना आ सकते हैं साथियों, क्योंकि खेलो इंडिया के तहत यूथ गेम्स की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। और उस दिन पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। और सिर्फ पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा तो जहां पटना एयरपोर्ट से 30 लाख लोग आज हवाई सेवा का लाभ उठा रहे हैं, पटना में सिर्फ 1 करोड़ लोग हवाई सेवा लेने का काम करेंगे। 1 करोड़। और आप सोचिए कैसे बिहार बदलेगा। दुनिया के लोग आते थे, बिहार में रास्ता ही नहीं था। तो एयर ट्रैफिक के तौर पर यहां बैठे हैं दिलीप जायसवाल जी, उस इलाके के नेता हैं और पूरे प्रदेश के, अभी तो अध्यक्ष के तौर पर पूरे प्रदेश के नेता हैं, लेकिन उस इलाके से आते हैं, उस इलाके से जुड़े। अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है और इसको हम बनाने का काम कर रहे हैं कि पूर्णिया शहर में 15 अगस्त के पहले वहां भी हवाई सेवा शुरू करने का काम भारत की सरकार करने जा रही है। इसके साथ साथ 10-10 एयरपोर्ट पटना के साथ साथ हम मुजफ्फरपुर में, वाल्मीकि नगर में, रक्सौल में, सीतामढ़ी, मधुबनी में, बीरपुर में, सहरसा में, पूर्णिया में, भागलपुर में, मुंगेर में, ये तमाम शहरों को इससे जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सब लोग उड़ान भरने का काम करें। और साथियों, रोड के वेज में हमारे यहाँ 2 लेन 4 लेन की कल्पना है। अब इसको एक्सप्रेस में बनाने का काम किया। अब साथियों देखिए, सिर्फ सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर का सड़क आप देखिए, पटना से पूर्णिया का सड़क देखिए, ये तमाम सड़कों को एक्सप्रेस में बनाने का काम किया। और मोदी जी ने जितना योजना शुरू किया साथ, अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोदी जी के पूरे शासनकाल में बिहार जैसे राज्य को 44 लाख पक्के मकान गरीबों को देने का काम किया। उसमें सिर्फ मुसलमान भाइयों बहनों को 16 लाख पक्के मकान मोदी जी की सरकार ने देने का काम। और जहां उजाला योजना के माध्यम से बिहार में लगभग 1 करोड़ 12
लाख परिवार को इस प्रदेश में उजाला योजना से गैस कनेक्शन देने का काम किया, उसमें बिहार जैसे राज्य में 21 लाख से अधिक सिर्फ मुसलमान भाइयों को उजाला योजना से जोड़ने का। इसलिए साथियों, सबका विकास करना है और सबके विकास के साथ आगे भारत को बढ़ाना। आज वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना था, पारदर्शी नहीं था, कानूनी अराजकता था और हमारे जो गरीब मुसलमान भाई थे इनको सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा। लोग और तो मैंने तो उसी दिन ट्वीट किया कि इस प्रदेश के एक बड़े नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद जी, वो जब सदन के अंदर नेता के तौर पर थे तो वो क्या बोलते थे? वो स्वयं कहते थे कि डगमंगला पर जो वक्फ बोर्ड की जमीन है इसको सबको बेच दिया, गरीबों के कल्याण के लिए काम नहीं हुआ। और उन्होंने स्वयं कहा इसके लिए सख्त कानून बनाने का काम भारत की सरकार करे। लेकिन अब सत्ता के लिए बदल जाते हैं, क्योंकि ये काम मोदी जी कर रहे हैं तो इनको लगता है कि मेरा क्रेडिट खत्म हो गया। लेकिन साथियों, मेरा स्पष्ट मानना, पसमानदा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सबको आगे बढ़ने का राइट है, सब आगे बढ़े, इसकी चिंता करना। इसलिए मैं जरूर आश्वस्त करता हूं नीतीश कुमार जी के तरफ से, एनडीए के तरफ से और बिहार की सरकार से के तरफ से कि पूरी तरह वक्फ बोर्ड के एक एक जमीन का हिसाब करके गरीबों के कल्याण के लिए इसको प्रयोग कराने का काम करूंगा। इसलिए साथियों, मैं दानिश जी को विशेष तौर पर बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि आपने कई चीजों के बारे में ये संगोष्ठी रखने का काम किया और मोदी जी को धन्यवाद देने का काम किया। इसलिए दानिश इकबाल जी को विशेष तौर पर बधाई और आप सभी लोगों को मैं फिर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो गलतफहमी लोग फैला रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन हड़पने का काम सरकार करेगी, एकदम गलतफहमी को। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी जिसलिए ये भारत बना था, उस भारत की संरचना को जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा और भारत के समाजों को कैसे जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया। याद कीजिए, लोग ये भ्रम फैलाते थे कि सीएए का कानून आ जाएगा, सिटीजन एक्ट अमेंडमेंट बिल जब आएगा तो इस देश से मुसलमानों को भगाने का काम शुरू किया जाएगा। देखिए, जो लोग सिर्फ वोट बैंक समझते हैं आपको, वही सिर्फ ये कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा इसमें किसी भी मुसलमान या अल्पसंख्यक भाइयों का कोई सिटीजनशिप नहीं जाएगा, नागरिकता नहीं जाएगा। लोगों ने भ्रम फैला। और याद कीजिए, आजादी से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी कि नहीं चलेगा कश्मीर में दो निशान और 2 प्रधान। ये हमारी लड़ाई नहीं थी, ये भारत को एक करने की लड़ाई थी साथियों। और हम विशेष तौर पर अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहते हैं, 1975 में जब इमरजेंसी लागू था तब इस देश में कहा गया कि ये भारत सेकुलर देश है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में सेकुलरिज्म, पूरे देश में कानून लागू हो गया, लेकिन कश्मीर में लागू नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने आप को भारत से अलग मानता था। हम सारे लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसियन हो, ये भारत के लोग हैं साथियों।
हमने अपने पूजा की पद्धति बदली है। कोई हिंदू समाज है, कोई मुस्लिम समाज है, कोई सिख समाज है, ये सबकी पूजा की पद्धति बदली है। हम सारे लोग भारतीय हैं, यही हमारी पार्टी कहती है। और भारत को श्रेष्ठ बनाने की बात मोदी जी करते। इस भारत की समृद्धि के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो कुरीतियां हैं, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुरीतियां नहीं थी। हमारे हिंदू समाज में तो जब विधवा होती थी हमारी बहनें, तो वो तो आग में कूद कर अपने जान को देती थी, सती प्रथा था। हमारे यहाँ भी बहु विवाह का कंसेप्ट था, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी तक। हमारे यहाँ भी हिंदू मैरिज एक्ट बनाने का काम किया। कई कुरीतियां होती है, इसको सबको सुधारने का काम हम ही लोगों को करना है। कुछ कानून से किए जाते हैं और कुछ लोग समाज के तौर पर करने का काम करते हैं। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि वक्फ बोर्ड के इस कानून के लागू होने के बाद एकदम गलतफहमी कोई फैलाते हो तो कान करके सुनिए, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है इसमें। सरकार कोई हस्तक्षेप भी नहीं करने जा रही। और ये जो गलतफहमी फैलाने का काम किया जा रहा है कि कब्रिस्तान सरकार ले लेगी, मस्जिद सरकार ले लेगी, एकदम ये थोथी दलील है। कहीं ऐसा कुछ नहीं होना। और यहां तो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने 20 साल के शासनकाल में, याद कीजिए सर, मैं लंबे समय से विधायक रहा और मैंने उस शासन को भी दिखा है जो आज आप कहते हैं ना माई, दूसरा ही लोग, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जो मुसलमानों के कब्रिस्तानों को कब्जा करने का काम करते थे, कोई दूसरा नहीं था। और सब जगह झगड़ा लगाने का काम करते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं आप इस मंच के माध्यम से। मुस्लिम समाज के अति पिछड़े समाज को भी मुख्यधारा में लाने का काम किया और लगभग 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने का काम किया। लगभग 1200 कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम चल रहा है। अल्पसंख्यक हॉस्टल खोले गए, अल्पसंख्यक छात्रों को वजीफा देने का काम किया गया। और आज भी, अभी जनक चमार जी आपको बोल रहे हैं, हम लोगों ने तो सभी वर्गों के, एक वर्ग नहीं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार जी किसी एक वर्ग के लिए काम करते। जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है उनके पीठ पर भारतीय जनता पार्टी ही थी साथियों, को दूसरी पार्टी नहीं थी। और आज देखिए, आज सभी को छात्रवृत्ति हम लोगों ने दुगना करने का काम किया। उसमें हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि मुसलमान वर्ग को नहीं देना, दलित वर्ग को नहीं देना, अति पिछड़े को नहीं देना, सबको देना। सरकार का काम है सबके विकास की बात करना। और साथियों, बिहार बदल रहा है। बिहार के चरित्र को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी तरह बदलने का काम किया। जिस बिहार को अराजकता के तौर पर जाना जाता था, आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस बिहार में आजादी के पहले से लेकर 1990 तक मात्र 8 यूनिवर्सिटी थे और 1990 से लेकर 2005 तक मात्र 2 यूनिवर्सिटी बिहार में खुले, पढ़कर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2005 तक 10 यूनिवर्सिटी, 90 के पहले 8, 90 से 2005 के बीच में 2 यूनिवर्सिटी। और आज कितना यूनिवर्सिटी है पता है? 33 यूनिवर्सिटी बिहार में नीतीश कुमार जी ने स्थापित करना। और हम लोगों ने साफ तौर पर लक्ष्य लिया, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, सबको पढ़ाना है। और इसके लिए आपने देखा होगा जिस तरह टोला सेवक की बहाली दलित वर्गों में किया गया कि वहां के बच्चों को पढ़ने की पूरी व्यवस्था कैसे स्कूल तक पहुंचाने का काम करे,
तो उसी तरह मुसलमान वर्ग में भी, अल्पसंख्यक वर्ग में भी तालिबी मरकज का प्रयोग किया गया कि हमारे बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए साथियों स्पष्ट है, बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार समृद्धि की ओर जा रहा है। और पूरे देश को आप देखिएगा और बिहार को देखिएगा। मैं तो तुलना इसलिए करता हूं कि किसने क्या किया। एक तरफ कहती है कि हम सेक्युलरिज्म है, भागलपुर का दंगा हुआ और जो दंगाई थे वो घूमते रह गए सड़कों पर पूरे 15 वर्षों तक। लेकिन जब नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार बनी, सब जिसने अपराध किया उसको जेल के अंदर भी डाला, और जो हमारी बहनें जो एक तरह से विधवा हुई उनको पेंशन आज भी बिहार की सरकार देने का काम किया। तो साथियों न्याय करना पड़ेगा और न्याय के साथ ही विकास हो सकता है। मोदी जी का भी स्पष्ट मानना है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की भी चिंता करें। और यहाँ भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार आज बिहार की सरकार लगातार काम करके बिहार को उन्नति की ओर ले जाने का काम कर। और याद कीजिए साथियों, यही भारत था और यही मगध था, और इसी मगध ने गार्जियन अभिभावक में ज्यादा कुछ न कहते हुए हमारे मंच पर दो वरीय नेता विराजमान है। आपका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा और आपके मार्गदर्शन में दिन दूना रात चौगुना पसमानदा समाज का हो। बच्चे बच्चियों को पढ़ने के लिए छात्रावास खुलवाए जा रहे हैं। बैठे हुए मंच पे विराजमान हम सबके नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी, पसमानदा के बच्चे बच्ची कैसे पढ़े उसके लिए छात्रावास खुल रहा है, उसके लिए विद्यालय खुल रहा है। मैं अनुसूचित जाति जनजाति परिवार से आता हूँ, उसी विभाग का मंत्री आपने मुझे बनाया है, तो मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते पसमानदा के साथ साथ दलित समाज के बेटा बेटी को इजाफा कैसे बढ़ेगा। जो 1000 मिलता था, हम सबके नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने उसको 2000 करने का काम किया। अनुसूचित जाति के बच्चे और बच्चियों को पढ़ने के लिए छात्रावास खुलवाने का काम किया। तो जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो पढ़ने का और आगे बढ़ने के लिए हमारे दो नेता यहाँ मंच पे विराजमान है। मैं चाहूंगा कि अपने पूरे के पूरे समय हम देना चाहूंगा कि आपका मार्गदर्शन में हम सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले। और मैं बार बार ये धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ दानिश भाई इकबाल जी को कि इन्होंने हिम्मत किया, साहस किया। घबराना नहीं चाहिए। कुछ लोगों को लगता होगा, लगने से नहीं चाहते हो, हिम्मत साहस करने की जरूरत है। हमारा नेता भी मजबूत मिला है, सोच भी मजबूत है, और बिहार प्रदेश के नेता भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के सामने यह समाज को कोई डिगा नहीं सकता है, कोई बहका नहीं सकता है। आने वाले दिनों में हम चट्टानी एकता की प्रदर्शित करते हुए नेता नीतीश कुमार जी, नेता नरेंद्र मोदी जी और दो नेता यहाँ मिले हुए आदरणीय सम्राट चौधरी जी, दिलीप जायसवाल जी के स्वागत करते हुए आप सबको भी आभार अभिनंदन स्वागत करते हुए भारत माता की धन्यवाद जी, जिंदाबाद। ऐसे काम थोड़ी चलेगा, इसीलिए तो हम दलित और पसमानदा के नाम से जाना जाता है। ये ताकत देनी चाहिए। जो पसमानदा भाई हैं, मैं थोड़ा सा शब्द बोलूँगा जरूर आपके लिए, मैं जिस समाज से आता हूँ, तो ताकत लगा करके नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। सम्मानित साथी, हम सब के बीच में जिनके लिए हम सब बैठे हैं, आपका उद्बोधन मार्गदर्शन मिलेगा। वैसे बिहार प्रदेश भाजपा के मुझे ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है। अपने दो नेता यहाँ बैठे हैं, आप सबका मार्गदर्शन भी हम सबको प्राप्त होगा। नाम आपने सुना कि कोई जनक राम कहता है, कोई जनक चमार कहता है। मैं जहाँ से आता हूँ, आप में भी पसमानदा में भी वो है। हम इधर चमार के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन पसमानदा में चमड़िया के नाम से जाना जाता है। जो पढ़े लिखे बुद्धिमान यहाँ बैठे हैं उनको मालूम होगा। और इस्लाम भी जाना जाता है, इल्म से तालीम, तालीम से इस्लाम। तो इधर मैं चमार के नाम से जाना जाता हूँ, उधर चमड़िया के नाम से जाने जाते हैं। आप उधर धुनिया के नाम से जाने जाते हैं, इधर धानुक के नाम से हम जाने जाते हैं। अब यह भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी और दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में धानुक समाज के बेटा को भारत के सबसे बड़ी सदन जो राज्यसभा होता है उसमें बना करके भेजा गया। आप जानते हैं, कोई नाम बताएगा क्या वो धानुक समाज के बेटा राज्यसभा सदस्य गए हैं?
शंभू शरण पटेल जी का नाम बता रहे हैं। और धानुक समाज में एक बकरवार जाति हमारे दानिश इकबाल भाई कम समय में नहीं बता पाए। जब धारा 370 जब चल रहा था कश्मीर में, खत्म करके नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से बिहार प्रदेश में एक धानुक समाज के बेटा को राज्यसभा में भेजा गया, भारतीय जनता पार्टी ने एक बकरवार समाज, पसमंदा समाज में बकरवार समाज के लोग आते हैं, वो कश्मीर में आज़ादी की लड़ाई में भारत की तरफ से वो समाज काफ़ी मुखर होकर के लड़ा था। बकरवार समाज के बेटा को राज्यसभा सदस्य बना करके नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े सदन में भेजने का काम किया। तो साथियों, अगर एक एक करके जातियों को बताया जाए, आप में जुलाहे होते हैं, मोमिन अंसारी जिसको कहा जाता है, सारी जातियां इधर भी, हम जिस समाज से आते हैं इधर भी, लेकिन इधर और उधर में अंतर क्या है? हम इधर जब देश में संविधान मिला हुआ है, हम संविधान के प्रदत्त अधिकार के बदौलत हम यह देश में हर हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं और मुझे मिलता भी है। लेकिन आप जहां से आते हैं, आप कहीं ना कहीं आप महरूम होते हैं, अपमानित होते हैं, वह संवैधानिक अधिकार आपको मिलता नहीं है। कम दिनों में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए वो सेवा प्रदान कर रहे हैं, उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैनिक, जो भी धर्म के लोग हैं, सबके रोटी कपड़ा मकान आवास शिक्षा सुरक्षा सम्मान कैसे बढ़े, उसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जब देश का संविधान के प्रदत्त अधिकार के बदौलत हम पसमंदा समाज के लोग हों या दलित समाज के लोग हैं, देश के कमजोर समाज के लोग हों, बिहार प्रदेश के कमजोर किसी भी जाति के लोग हों, जब उनको संविधान के प्रदत्त अधिकार जब चुनी हुई सरकार देती है, तो चंद चालाक लोग गुमराह करके अपने रोटी सेकना प्रारंभ कर देते हैं। उनकी जमीन जो खिसकने लगती है, उनके पैर की तलवा जहाँ टिका हुआ है, 70-75 साल से उन लोगों ने हमारे ऊपर शासन करके हमारे हक अधिकार को कब्जा करके और उनका विकास होते रहा, उनकी तरक्की होते रहा, लेकिन पसमंदा समाज का और दलित समाज का नहीं हो रहा था। मैं खुले दिल से आपका भाई, आपके परिवार के सदस्य होने के नाते कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथ फैला करके सभी समाज के लोगों को सम्मान और स्वागत करने के लिए तैयार है। इसलिए तैयार है, यह देश में संविधान लागू है। जिन लोगों ने संविधान के हवाला दे दे करके संविधान को दिखा दिखा करके कहीं मोमिन भाई को, कहीं अंसारी भाई को, कहीं जुलाहे भाई को, कहीं धानुक भाई को, कहीं दुनिया भाई को और कहीं दलित समाज में कमजोर वर्ग के जातियों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, शायद उससे हम सबको सावधान होने की जरूरत है। जब देश के चुनी हुई सरकार जब गरीबों के लिए बात करती है, गरीबों के लिए काम करती है, तो हमारे ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज़ बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।